अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद खान। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ लैट इस्लामियात एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ 2023 आज की इस वीडियो में आपके साथ लैट के जो इस्लामियात के जो 50 एमसीक्यूज़ है वो शेयर करूंगा, जिसकी आप प्रिपरेशन करके तो अपने टेस्ट में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज़ है जिनकी आप प्रैक्टिस करके तो अपने जो कि टेस्ट में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला एमसीक्यूज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर हाउ मैनी टाइम्स द नेम मोहम्मद इज़ मैंशनड इन द होली कुरान। कुरान पाक में मोहम्मद का ज़िक्र कितनी दफ़ा किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुरान पाक में मोहम्मद का जो नाम है वो 4 दफ़ा लिया गया है। इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है, इसलिए हम ऐसे इस पर टिक मार कर देंगे। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप इसे ओपन करके तो इसकी जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं और अपने जो टेस्ट में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो सेकंड एमसीक्यूज़ है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसका जो टिक मार करके तो यहाँ पे आप इसका जो आंसर है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपको बता देगा कि आपका ये आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़, सूरा डैश इज़ नोन एज हार्ट ऑफ कुरान। कुरान पाक को किस सूरत को कुरान पाक का दिल कहा गया है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट आएगा वो यहाँ पे आएगा, सूरत यासीन को कुरान पाक का दिल कहा गया है। इसका जो डी वाला ऑप्शन है करेक्ट है, इसलिए हम मैसेज पे टिक मार कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, प्रॉफिट मोहम्मद PBUH इज कॉल्ड द नेम अहमद इन सूरत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस सूरत में अहमद का नाम दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा, सूरत सफ़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमद का जो नाम है वो दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़, सूरा डैश इज़ नाउन एज द ब्यूटी ऑफ कुरान। कुरान पाक की खूबसूरती किस सूरत को कहा गया है। तो जो कुरान पाक की खूबसूरती सूरत रहमान को कहा गया है। तो इसलिए इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़, मोहम्मद इज़ मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज़ स्टेटेड इन सूरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है किस सूरत में ये कहा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है किस सूरत में कहा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा, सूरत फ़तह, यानी कि सूरत फ़तह में कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, ये अल्लाह ताला के रसूल हैं। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़, फॉर हाउ मैनी टाइम्स नेम्स ऑफ कुरान आर मेंशन इन दी होली कुरान। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुरान पाक का जो नाम है वो कुरान पाक का ज़िक्र कुरान पाक में कितनी दफ़ा किया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा 55 दफ़ा। कुरान पाक का जो ज़िक्र है वो कुरान पाक में 55 दफ़ा किया गया है। इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ से आप इसका जो ऑप्शन है वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़, सिटी ऑफ डैश इज़ मैंशनड इन दी होली कुरान। किस शहर का ज़िक्र कुरान पाक में किया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा, रोमी। इसका जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। यहाँ से आप इसका जो आंसर है वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़, अल्लाह सेज वाइफ्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद PBUH आर मदर्स ऑफ द बिलीवियर्स इन सूरा। अल्लाह तबारक व तआला का कहना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ मोमिनों की माएँ हैं। तो ये किस सूरत में कहा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा, सूरतुल अहज़ाब। इसका जो डी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। सूरतुल अहज़ाब में कहा गया है कि तमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ मोमिनों की माएँ हैं। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, द सब्जेक्ट ऑफ द होली कुरान इज़। कुरान पाक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुरान पाक किसका, यानी कि कुरान पाक किसके मुतल्लिक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा, हुमैन। इसका जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़, विच सूरा ऑफ कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह ट्विस्ट। किस सूरत में बिस्मिल्लाह दो दफ़ा आई है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा, सूरतुल नमल। सूरतुल नमल का जो, यानी कि इसमें बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा आई है, 2 दफ़ा ज़िक्र हुआ है बिस्मिल्लाह का। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा, सूरतुल नमल। इसके बाद यहाँ से आप इसका जो आंसर है वो चेक कर सकते हैं।
इसके बाद इसका जो नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि विच सूरा स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह के बगैर कौन सी सूरत स्टार्ट होती है, यानी कि शुरू होती है बिस्मिल्लाह के बगैर। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा सूरतुल तौबा। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, फॉर हाउ मैनी टाइम्स पैराडाइज इज़ मेंशन इन दी होली कुरान। जन्नत का जिक्र कुरान पाक में कितनी दफ़ा किया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा 150 दफ़ा कुरान पाक में जन्नत का जिक्र किया गया है। यहाँ से आप इसका जो चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, हाउ मैनी सूराज डज दी होली कुरान कंटेन्स। कुरान पाक में कुल कितनी सूरतें हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा 114। कुरान पाक में कुल 114 सूरतें हैं। यहाँ से आप इसका जो आंसर है वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, विच सूरा कंटेन्स द ऑर्डर अबाउट वुज़ू गुस्ल एंड तयम्मुम। किस सूरत में वुज़ू गुस्ल और तयम्मुम के अहकामात हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा अल-माइदा। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, विच फेमस गज़वा इज़ मेंशन इन सूरा अल इमरान। सूरत अल इमरान में किस फेमस यानी कि किस मशहूर गज़वा का ज़िक्र किया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा गज़वा बदर। सूरत अल इमरान में गज़वा बदर का ज़िक्र किया गया है। इसके बाद इन सूरा कैफ विच एनिमल इज़ मेंशन अलोंग विद दी अशहाब कैफ। सूरा कैफ में अशहाब कैफ के साथ किस जानवर का ज़िक्र किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा डॉग, यानी कि कुत्ते का ज़िक्र किया गया है। यहाँ से आप इसका जो आंसर है वो चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, वहाँ से आप इसे ओपन करके तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, प्रॉफिट मोहम्मद PBUH लाइव इन मदीना फॉर अ टोटल ऑफ डैश ईयर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में कुल डैश साल रहे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में यहाँ पे बी वाला 10 साल रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में कुल 10 साल रहे। यहाँ से आप इसका जो चेक कर सकते हैं। इसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद PBUH बिलोंग टू विच फैमिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तल्लुक़ किस फैमिली से था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा हाशमी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तल्लुक़ हाशमी फैमिली से था। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, विच प्रॉफिट इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मुस्लिम। मुसलमानों के बाप किस नबी को मुसलमानों का बाप कहा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा हज़रत प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुसलमानों का बाप कहा गया है। तो उसके बाद नेक्स्ट MCQs, विच प्रॉफिट वाज अबेल टू टॉक विद एनिमल एंड जिन। कौन सा नबी जानवर और जिन्स के साथ बात करने के काबिल था या बात करता था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान जानवरों और जिन के साथ जो कि बात करने के काबिल थे। वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप इसे ओपन करके तो उसकी जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं और अपने टेस्ट में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट MCQs नंबर 21, द होली बुक ज़बूर वाज रिवील्ड बाय अल्लाह टू। मुक़द्दस किताब ज़बूर अल्लाह ताला की तरफ से किस नबी पर नाज़िल हुई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाज़िल की गई। इसका जो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, द होली बुक इंजील वाज रिवील्ड बाय अल्लाह। मुक़द्दस किताब अंजील अल्लाह ताला की तरफ से किस नबी पर नाज़िल की गई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला की तरफ से अंजील नाज़िल की गई। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, व्हाट वाज द नेम ऑफ इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इमाम बुखारी का नाम क्या था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा मोहम्मद बिन इस्माइल। इमाम बुखारी का नेम मोहम्मद बिन इस्माइल था। यहाँ से आप इसकी जो कन्फर्मेशन है वो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, खतीबुल अंबिया वाज द टाइटल ऑफ।
खतीबुल अंबिया का लक़ब था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा प्रॉफिट शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, जो कि खतीबुल अंबिया का लक़ब दिया गया था। यहाँ से आप इसकी जो कंफर्मेशन है वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, द फर्स्ट मॉस्क्यू बिल्ट बाय प्रॉफिट मोहम्मद PBUH वाज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा मस्जिद कुबा। इसका जो डी वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मस्जिद जो तमीर की थी उसका नाम है मस्जिद कुबा। इसके बाद MCQ नंबर 26 है, द बाइकआउट ऑफ बनु हाशिम कंटिन्यूड फॉर डैश ईयर, बनु हाशिम का जो बाइकआउट है वो डैश ईयर जारी रहा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा 3 ईयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बनु हाशिम का जो बाइकआउट था वो 3 साल तक जारी रहा। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का अक्यूर्ड इन द डैश ईयर ऑफ हिजरी, फ़तह मक्का डैश हिजरी साल में हुई। तो यहाँ पे जो फ़तह मक्का की जो किस साल में हुई थी उसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा C 8। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, विच मंथ वाज कॉल्ड द मंथ ऑफ मिग्रेशन, हिजरत का महीना किस मंथ को महीने को कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा रब्बिल अव्वल के महीने को हिजरत का महीना कहा जाता है। यहाँ से आप इसकी जो कंफर्मेशन है वो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, व्हाट वाज द नेम ऑफ प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम मदर, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम था। तो उनका जो नाम था वो यहाँ पे आएगा हजर अलैहिस। यहाँ पे आप जो डी वाला इसका जो ऑप्शन है ये करेक्ट आएगा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो वालिदा का नाम था वो यहाँ पे आएगा हजर। इसके बाद यहाँ से आप इसकी जो कंफर्मेशन है वो कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर ऑफ अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो मैरिड प्रॉफिट मोहम्मद PBUH, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कौन सी बेटी की शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इसका जो ए वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। यहाँ से आप इसकी जो कंफर्मेशन है वो कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, वहाँ से आप इसे ओपन करके तो अपनी जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन MCQs नंबर 31, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज दी मर्चेंट ऑफ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसके ताजर थे? तो इसका किस काम के ताजर थे, उनका क्या काम था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा क्लॉथ कपड़ा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कपड़े के सौदागर थे, यानी कि वो कपड़े का कारोबार करते थे। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट यहाँ से इसकी जो कंफर्मेशन है वो कर सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, द वर्ड रमज़ान लिटरली मीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं रमज़ान का मतलब है। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा स्कॉर्चिंग हीट। यहाँ पे इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। यहाँ से आप इसकी जो कंफर्मेशन है वो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, हाउ मैनी सन्स डिड प्रॉफिट मोहम्मद PBUH हैव, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे। इसका जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बाद हाउ मैनी डॉक्टर्स डिड प्रॉफिट मोहम्मद PBUH हैव, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा 4, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। यहाँ से आप इसकी जो कंफर्मेशन है वो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, हाउ एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट अमंग चिल्ड्रन, बच्चों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले बच्चों में इस्लाम कबूल किया। डी वाला इसका जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, हज़रत डैश एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट इन वोमेन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ख़वातीन में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ख़वातीन में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, हु वाज द फोस्टर मदर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम PBUH। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ कौन थी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा हज़रत हलीमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ थी। यहाँ से आप इसकी जो कन्फर्मेशन है वो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, हाउ एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट अमंग मैन। यहाँ पे आप देख सकते हैं आदमियों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे पहले आदमियों में इस्लाम कबूल किया। इसके बाद केव हीरा इज़ इन दी डैश माउंटेन। गाड़े हीरा डैश पहाड़ में है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा नूर। गाड़े हीरा नूर के पहाड़ों में है। इसका जो डी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। यहाँ पे आप इसकी जो कन्फर्मेशन है वो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। किस मुल्क को नबियों का शहर कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा पैलेस्टाइन। यहाँ पे इसका जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है, पैलेस्टाइन फ़लस्तीन। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, वहाँ से आप इसे ओपन करके तो इसकी जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं और अपने टेस्ट में अपने जो मार्क्स हैं वो इस्लामियात के सेक्शन में वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ईद प्रेयर इज़, ईद की नमाज़ वाजिब है, फ़र्ज़ है या सुन्नत है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा वाजिब। ईद की नमाज़ वाजिब है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो MCQs नंबर 42 है, मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह स्टेटेड इन सूरह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं किस सूरत में कहा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा सूरतुल फतह, डी वाला इसका जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, ओरिजिनल नेम ऑफ अबू जहल वास डैश बिन हाशिम। अबू जहल का सीधा नाम डैश बिन हाशिम था। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा अबू जहल का नाम उमर बिन हाशिम था। यहाँ से आप इसकी जो कन्फर्मेशन है वो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, आफ्टर डैश ईयर्स ऑफ द बर्थ ऑफ होली प्रॉफिट बीबी आमिना डाइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के डैश साल बाद बीबी आमिना की वफ़ात हुई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा 44 का से 6। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के 6 साल बाद बीबी आमिना की वफ़ात हुई। इसके बाद यहाँ से इसकी जो कन्फर्मेशन है वो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, आफ्टर डैश ईयर्स ऑफ द बर्थ ऑफ प्रॉफिट अबू मुतालिब डाइड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के 1.5 साल बाद अबू मुतालिब की वफ़ात हुई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा 8। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के 8 साल बाद अबू मुतालिब की वफ़ात हुई। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, डैश वाज कॉल्ड मंथ ऑफ मिग्रेशन। ये भी MCQs रिपीट हुआ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा रबीउल अव्वल। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, जिहाद वाज अलाउड इन डैश हिजरी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा 2nd हिजरी। यहाँ से आप इसकी जो कन्फर्मेशन है वो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, हज़रत खदीजा एंड हज़रत अबू तालिब डाइड इन। हज़रत खदीजा और हज़रत अबू तालिब की वफ़ात हुई। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा 619 सेंचुरी में इनकी जो वफ़ात हुई। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, हज़रत डैश प्रोपोज्ड अज़ान फॉर द फर्स्ट टाइम। हज़रत डैश ने पहली दफ़ा अज़ान की तजवीज़ दी। तो किस नबी ने तजवीज़ की। तो सबसे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहली दफ़ा अज़ान देने की तजवीज़ की। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, गज़वा बदर अक्यूर्ड इन। गज़वा बदर पेश आया। तो गज़वा बदर 2nd हिजरी में पेश आया। इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है करेक्ट है। हज़रत गज़वा बदर 2nd हिजरी में पेश आया। तो यहाँ पे आप के साथ मैंने 50 MCQs शेयर कर दिए जिनकी आप प्रिपरेशन करके तो अपने इस्लामियात के सेक्शन में 90+ मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं इस्लामियात के सेक्शन में।
तो यहाँ पे इसका जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, वहाँ से आप इसे ओपन करके तो उसकी जो प्रिपरेशन है, प्रैक्टिस है, वो कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड MCQs थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। तो यहाँ से आप प्रिपरेशन करने के बाद यहाँ से आप अपने जो मार्क्स है वो चेक कर सकते हैं कि आपने जो कितने % अपना जो टेस्ट है वो किया है। यहाँ पर आपके सामने अगर ये आप पूरा टेस्ट करेंगे तो आपके सामने जो कि ये डिटेल बता देगा कि आपका कितने % जो टेस्ट है वो ठीक हुआ और इतने आपके % MCQ जो गलत थे। इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप अपना जो इशू हो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।